हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बेरनिल इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। यह देखने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। इस इंजेक्शन को आपको कब लगाना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितनी डोज में देना चाहिए और यह क्या क्या फ़ायदे करता है और कौन सी बीमारी में इसे लगाना चाहिए, तो आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो पर। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को भी आप प्रेस कर दें जिससे भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे आप मेरे टेबल पर देख रहे हैं, बेरनिल इंजेक्शन है। बेरनिल इंजेक्शन को नाम दिया गया है बेरनिल आरटीओ, क्योंकि यह बेरनिल पहले पाउडर फॉर्म में आता था, उसको घोलकर लगाया जाता था, लेकिन आजकल यह आता है बेरनिल आरटीयू के नाम से, यानी इसका मतलब है रेडी टू यूज, और सीधा वायल से निकालिए और यूज कीजिए। बेरनिल आरटीयू में साल्ट आता है डाई एमेजिन एसिचुरेट, जो एमएसडी कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। यह काफ़ी पुराना भी इंजेक्शन है। बेरनिल आरटीयू में डाई एमेजिन एसिचुरेट 7% आता है, यानी 1 ml में 70 mg मिलता है। इसके साथ एक सोल्ट और भी आता है जो है फिनाजोल। यह 375 mg हमें मिलता है। यह एक प्रकार का एंटीपायरेटिक ड्रग्स है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है? इस बेरनिल आरटीयू को मैनली प्रोटोजोआ डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। जिस तरह से बबेसोसिस में यूज किया जा सकता है, यानी इसको रेड वाटर डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेशाब में खून आता है। बबेसोसिस में बार बार बुखार आता है, और यह बुखार क्यों आता है? क्योंकि यह फैलता है टिक्स से, यानी चींचड़ों से, इसलिए इसे टिक्स फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा बेरनिल आरटीयू को ट्रिपनोसोमियासिस यानी सर्रा में और थाइलेरियोसिस में भी यूज़ किया जा सकता है। आप तीनों बीमारियों में इसे यूज़ कर सकते हैं। यह कंपनी भी कहती है, लेकिन यह ड्रग ऑफ चॉइस रहती है सिर्फ बबेसोसिस की। जिस तरह से जहाँ भी मक्खी, मच्छर और टिक्स का ज़्यादा प्रकोप होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा यह बीमारी होती है। इसके अलावा जहाँ भी यह प्रोटोजोआ डिजीज़ होती है, वहाँ पशुओं में बुखार आता ही है। इस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप हर प्रकार के बुखार में इस बेरनिल आरटीयू को यूज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि बुखार आने की भी अलग अलग कंडीशन होती है। और एक बात, आप इसको साथ में जैसे निमोसलाइड, पैरासीटामोल, मिलोक्सिकेम या अदर कोई एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक इंजेक्शन आते हैं तो आपको बेरनिल के साथ यूज़ नहीं करवा सकते। बाकी जैसे एंटीबायोटिक है, बी कॉम्प्लेक्स है, सीपीएम जैसे इंजेक्शन यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह से आप जैसे माइफेक्स है, कार्बोरोल है, माइफोकाल है, या कोई भी कैल्शियम के इंजेक्शन के साथ कभी भी यूज़ नहीं करवाएं, क्योंकि यह बेरनिल आरटीयू टॉक्सिसिटी कर सकता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह से आपको ऊंट व घोड़ों में कभी भी भूलकर इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करवाएं, तो यह इंजेक्शन खराब कर सकता है या टॉक्सिसिटी कर सकता है। और पशु चिकित्सकों के लिए एक बात, आप इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको इससे धूप से यानी ज़रूर बचाएं, क्योंकि यह धूप से ख़राब हो जाता है, जिस वजह से काम नहीं करता और आप दोबारा लगाने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए इसे कोल्ड प्लेस में ही रखें। आप इस बात का भी ध्यान रखें, यह इंजेक्शन आपको हर बुखार में नहीं लगाना है। कौन से बुखार में लगाना है? जो बुखार प्रोटोजोआ डिजीज़ से आया है उसमें ही लगाना है, क्योंकि कई भाई क्या करते हैं, मान लीजिए कि बुखार किसी और कारण से आया है, यानी कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई है या कोई फंगल डिजीज़ हो गई है, लगा दिया जाता है बेरनिल, तो होगी टॉक्सिसिटी, यानी टॉक्सिन करेगा। तो आप प्रोटोजोआ डिजीज़ को पहचान कर ही लगाएं। और एक बात आपको बता देता हूं, इसकी डोज की, यदि आप इसकी डोज कम लगाएंगे तो यह वैक्सीन का काम करेगी, और ओवर डोज लगाएंगे तो यह टॉक्सिसिटी करेगा।
तो आपको डोज का विशेष ध्यान रखना है। बेरनिल R2 आप प्रेगनेंसी सेफ है, आप इसे प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हैं और नॉन प्रेगनेंसी पशु है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन प्रोटोजीवा डिजीज यानी जो बीमारी प्रेगनेंसी सेफ नहीं है तो अबॉर्शन हो सकता है, जैसे सर्रा, थाइलेरियासिस, बबेशियोसिस, इन जैसी खतरनाक बीमारियों में के कारण अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन बेरनिल R2 प्रेगनेंसी सेफ है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। यह इंजेक्शन आपको 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसे डीप इंट्रामस्कुलर यूज़ करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसकी डोज हर बीमारी में सेम ही रहती है। आप इस इंजेक्शन को ज़्यादातर गर्दन के पास की मसल्स में ही लगाएं, ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन यह आईवी या सबकट हो जाता है तो नुकसान कर सकता है। और एक बात, आप इसे 48 घंटों से पहले रिपीट नहीं करना है। पहली बात तो यह है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब भी ज़रूरत पड़े तो आप 48 घंटे के बाद ही इसे रिपीट करें। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पशुओं से संबंधित अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।